Assalamu alaikum, dear students. We are learning chapter 5 of our political science text, that is democratic rights. Today we will learn about the rights in the Indian Constitution. कौन से हकूक मेंशन किए गए हैं हिंदुस्तान के आइन में, इनको हमें पढ़ना है आज. फाइन. इंडिया में जिस तरह से बाकी जो दुनिया में जमहूरियत है वहाँ पर मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को, हकूकों को. और कुछ राइट्स जो होते हैं वो बुनियादी होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए और इनका एक ख़ास दर्जा होता है हमारी लाइफ में. उन हुकूक को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फाइन. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है रिगार्डिंग प्रेम्बल में क्या लिखा गया है. फाइन. कि किस तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए हमारे सिटीजन्स में, किस तरह से लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स है जो जो वादे हैं जो प्रेम्बल में हमने किए हैं उन प्रॉमिसेस को इफेक्ट में लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और ये बुनियादी फ्यूचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का. फाइन. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 अकसाम के फंडामेंटल राइट्स है. we have 6 kinds of fundamental rights in our constitution. One is right to equality, number 2 is right to freedom, number 3 is right to freedom from exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These are 6 fundamental rights mentioned in the Indian constitution which are fundamental. Fine. अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि किसी को हम डिनाई नहीं कर सकते इंडिया में. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. हर कोई कानून के सामने बराबर है और हर किसी को कानून एक जैसी हिफाजत देता है. राइट इक्वलिटी का मतलब यह है कि जो कानून होते हैं वो हर किसी को एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन स्टेटस. उस शख्स का स्टेटस क्या है समाज में, उसका कैसा विकार है, इसको हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे, बल्कि हर कोई शख्स एक समान है, एक जैसा है. इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती. जो रूल ऑफ लॉ है ये किसी भी डेमोक्रेसी की बुनियाद होती है. इसका मतलब है कोई कानून से ऊपर नहीं है, नो पर्सन इज़ अबव लॉ. और किसी भी शख्स को जिसको कोई डिस्टिंक्शन हो, अगर हम कह सकते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है. फाइन. तो उनको कोई ख़ास कानून उनके लिए भी वैसे अप्लाई होता है जिस तरह से ऑर्डिनरी जो आम शहरी होता है मुल्क का, जिस तरह से उस पर कानून अप्लाई होता है, इसी तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट ऑफिशियल पर अप्लाई होता है. हर कोई शहरी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर हो या स्मॉल फार्मर हो किसी दूर दराज इलाके में, उनके ऊपर एक जैसे कानून अप्लाई होते हैं. और हम कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेशल सलूक नहीं किया जाता है, कोई किसी को खास प्रिविलेज नहीं है, कोई स्पेशल राइट नहीं है उस वजह से कि वो किसी खास पोजीशन में है. फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, तो ही हैज़ अ चीटिंग केस अगेंस्ट हिम. उसको धोखाधड़ी का केस था और उसको भी कोर्ट उसी तरह से जाना पड़ा अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट ही इज़ नॉट गिल्टी. और उसको काफ़ी अरसे तक वहाँ केस चला, उसको कोर्ट जाना पड़ा, उसको अपने सबूत इकट्ठे करने पड़े, उसको पेपर्स फाइल करने पड़े जैसे कि दूसरे शहरियों ने किया. लाइक दैट. कहने का मकसद है कि फिर वो फाइनली ही वाज नॉट प्रूव्ड गिल्टी, ही वाज नॉट प्रूव्ड गिल्टी एट द एंड. लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि उसको भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा जो एक आम शहरी को फॉलो करना पड़ता है. और ये पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके फिर कुछ नतीजे है, कुछ इम्प्लीकेशंस है. राइट इक्वलिटी के कुछ इम्प्लीकेशंस है. जैसे जो गवर्नमेंट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, किसी शहरी को ऑन द बेस ऑफ रिलीजन के मज़हब के बुनियाद पर, रेस के बुनियाद पर, ज़ात के बुनियाद पर, जिन्स के बुनियाद पर, या किस जगह पैदा हुआ है, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वो भेदभाव नहीं कर सकता है. और हर किसी शहरी को वो एसेस करता है जो पब्लिक प्लेस है, जैसे अगर शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, वहाँ पर वो
कोई भी शहरी जा सकता है। इसी तरीके से किसी भी शख्स को पाबंदी नहीं है कि वो कुओं का इस्तेमाल करे। टैंक्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास बाथिंग घाट्स होते हैं, रोड्स, प्लेग्राउंड्स हमारे पास होते हैं, खेल के मैदान। और जिन जगहों पर इंसान सैर तफरी के लिए जाता है, जिनको गवर्नमेंट मेंटेन करता है आम लोगों के लिए, तो वहाँ पर हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। और ये चीज़ ओबियस भी लगती है, मगर इस चीज़ को हमने ज़रूरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में वी हैव अ कास्ट सिस्टम, जिसमें जो रिवायती यहाँ पर कास्ट सिस्टम रहा है, जहाँ पर कम्युनिटीज़ को एक समान नहीं माना जाता था और लोगों को एक्सेस नहीं थी पब्लिक प्लेस, जो अवामी जगह होती है वहाँ पर लोग ऐसे नहीं जा पाते थे। इस वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ा। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यही उसूल अप्लाई होता है पब्लिक जॉब्स पर। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उन पर भी यही उसूल होता है। हर कोई शहरी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होते हैं रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो मुलाजमत होते हैं, या किसी को अपॉइंट किया जाता है किसी गवर्नमेंट के पोजीशन पे। तो इसमें किसी शहरी को हम नाअहल नहीं करार दे सकते, इनएलिजिबल नहीं करार दे सकते। किस बुनियाद पर? मज़हब के बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, रिलीजन के बुनियाद पर, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बुनियाद पर। इन चीज़ों पर इनको नाअहल करार नहीं दे सकते, इनएलिजिबल करार नहीं दे सकते। फाइन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि देयर सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, हमारे पास रिजर्वेशन का कंसेप्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या OBCs के लिए। और गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्कीम्स बनाती है ताकि उनको प्रेफरेंस मिले, खासकर जो हमारे पास वीमेन होती है, जो हमारे पास गरीब तबके हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए जॉब्स हम रिजर्व करें। क्या ये रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है? ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। ये नहीं है। ये रिजर्वेशन जो कंसेप्ट है ये बराबरी के खिलाफ नहीं है। फॉर एग्जांपल जो राइट टू इक्वलिटी होता है ये हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट देता है, लेकिन इसका कहते ये मतलब नहीं है कि हम लोगों की ज़रूरत को ना समझे। इक्वलिटी मीन्स हर किसी को एक जैसे मौके मिले, कि उसको वैसे मौके मिले जो जिसका वो अहल हो, जिसका वो कैपेबल हो। किसी बाज़ का क्या होता है, ये ज़रूरी बन जाता है कि हम ख़ास इक़दाम करें, स्पेशल ट्रीटमेंट दें किसी शख्स को, कुछ लोगों को, ताकि उनके भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बने। और इसलिए हम रिजर्वेशंस देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इस रिजर्वेशन को इट्स नॉट द वॉल्यूशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ नहीं जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन में हमें बिलीव करना है, क्योंकि हमारे पास ये हमारी समाज ज़िंदगी में भी होना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है जो एक्सट्रीम फार्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किया जाता है, जुल्म तशद्दुद किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है समाज सतह पर, जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, जिसे छूत छात भी कहते हैं। लोगों को अछूत समझा जाता है हमारी माशरी निज़ाम में। उसके खिलाफ आर्टिकल 17 में उस चीज़ पर पाबंदी लगाई है इसको ख़त्म करने के लिए। और इसको इट हैज़ बीन फॉरबिडन, इसको मना किया गया है किसी भी सूरत में। अनटचेबिलिटी सिर्फ किसी को टच करने पर पाबंदी नहीं है, इट्स ये बिलीफ सिस्टम है, या हम कहते हैं ये सोशल प्रैक्टिस है, जिसमें दूसरे लोगों को हम हकारत की निगाह से देखते हैं। किस बुनियाद पर? उनकी बर्थ की बुनियाद पर हम उनको एक कास्ट लेबल देते हैं और इनको फिर कमतर समझते हैं, इनको हकारत की निगाह से देखते हैं, जो कि कानून में लिखा गया है इट इज़ फॉरबिडन। और इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं। और जो इंट्रैक्शन होती है हमारी पब्लिक स्पेस में, हम वो शुड बी इक्वल इन आवर पब्लिक स्पेसेस एज वेल। और कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को एक पुनिशेबल ऑफेंस करार दिया गया है। इसको एक वही वैसा जुर्म है जिस पर सज़ा भी लग सकती है। सो टुडे वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वलिटी का कंसेप्ट है, जो पहला कंसेप्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द राइट टू फ्रीडम concept. So thank you very much.